मेरे एक बहुत अच्छे पोइट हैं, बहुत फेवरेट है मेरे, मध्यम सक्सेना, उनकी पंक्तियां हैं, वहाँ से शुरू करता हूँ। आपका ध्यान चाहूँगा। वन सीवट को यमुना तट को मन के हठ को समझाओगे कैसे, मन के हठ को समझाओगे कैसे। पूरी कृष्ण लीला में एक पात्र होता है उद्धव, जो कि बहुत ज्ञान बांटते हैं, कृष्ण जी को ज्ञान देना, गोपियों को ज्ञान देना। आप एक बात मुझे बताओ, जो व्यक्ति प्रेम में पड़ा हुआ है, क्या वो ज्ञान की बातें सुनना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो उद्धव कहते हैं कि मैं गोपियों को समझाने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ गोकुल, आप चिंता मत करो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप कैसे समझाओगे? तो मैं कृष्ण जी की बातों को पंक्तियों के माध्यम से बता रहा हूँ। मध्यम सक्सेना की पंक्तियाँ हैं कि वन सीवट को यमुना तट को मन के हठ को समझाओगे कैसे, मन के हठ को समझाओगे कैसे। कि राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे। कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष पिया है जिया है यहाँ सबने। उद्धव ये तो बता दो कि प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। आपकी तालियां आनी चाहिए थी, आप समझ नहीं पाए। पता है, मैं यहाँ अकेला खड़ा खड़ा शायरी सुनाता रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ, कान्हा जी से शुरू करता हूँ। जो पंक्तियाँ मेरी हैं, आपका थोड़ा आप डूब के सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कान्हा के वंशी के स्वर को तो सुन लो, मन ही मन में ख्वाबों को बुन लो। प्रेम रहेगा अमर सदा ही, प्रेम का अंत हुआ ही नहीं। राधे और मीरा दो ही उदाहरण, दोनों ने सुख को चुना ही नहीं। आओ तो प्रेम की बातों को गुन लो, कान्हा की वंशी के स्वर को तो सुन लो, कान्हा के वंशी के स्वर को तो सुन लो। हम कवियों का काम क्या है कि वाम पथ पर जाती हुई पीढ़ी को हम राम पथ पर लेके आए। कान्हा को माखन चोर कहा है, हृदय चोर कहा ही नहीं। यशोदा के लाला का रूप है अनुपम, राधे को दुख कभी दिया ही नहीं। कंस को सत्य का पाठ पढ़ाया, प्रेमी धर्म निभाया नहीं। प्रेम में कान्हा के चरित्र को चुन लो, आओ तो वंशी के स्वर को तो सुन लो, आओ तो वंशी के स्वर को तो सुन लो। आज कुछ दिन पहले कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो चिंतनीय है, विचारणीय है और सोचनीय है। हम कई बातें मजाक में कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक चीज़ को आप बिल्कुल कल्पना करके सोचिए, अगर ये हमारी बहन के साथ हुआ होता तो। बेशक कोलकाता हमसे बहुत दूर है, यूपी से कोलकाता बहुत दूर है, लेकिन हम एक चीज़ को थोड़ा कल्पना से सोचें कि अगर ये हमारी बहन के साथ हुआ होता तो हम क्या करते और हमारे अंदर क्या गुस्सा होता। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बैठे सभी शायरों से निवेदन करना चाहूँगा कि पार्टियाँ देखकर और लोग देखकर या नेता देखकर अपने शब्दों को मत बदला करो। जो सच है तो सच कहने की हिम्मत रखो। हरिओम पवार जी की पंक्तियाँ हैं कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हो बाज़ारों में, मैं कागज़ का अग्निमंत्र हूँ चौबारे चंदियारों में, और मैं शांति का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। हमारा शहर अलीगढ़ फ़िलहाल बहुत पॉपुलर हो चुका है, पहले तो था ही क्योंकि एएमयू था और अब रिंकू सिंह के वजह से और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो अलीगढ़ के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। अलीगढ़ अलीगढ़
मेरा अलीगढ़ तुम्हारा अलीगढ़। अभी सेंटर पॉइंट का एक नाम चेंज हुआ था, अटल चौक रख दिया गया उसका नाम। अटल चौक की वो मीठी सी बातें, खेरेश्वर धाम की भक्ति की रातें, रातों का सरगम नुमाइश में देखा, जीवीएम हरदम लड़की की ख्वाहिश में देखा। लड़की से कभी पूछ लो कहाँ जाना, जीवीएम जाना। जीवीएम की ही हरदम लड़की की ख्वाहिश में देखा, हम दुश्मनों को धुनते यहाँ पर धड़ाधड़, हमारा अलीगढ़ तुम्हारा अलीगढ़। यूपी 81 की प्यारी सी भाषा। यहाँ पर एक नहर है, जमा नहर। एक बंगाली एक पंजाबी आए हुए थे, पंचर हो गया था गाड़ी में, और वो बंगाली कह रहा था कितनों भालो नदी बहता है, मतलब नदी बहता है, और पंजाबी कह रहा था कितनी सोहनी नदी बहती है। उन दोनों में बहस होने लगी, नदी बहती है या फिर बहता है। बहुत देर से बहस चल रही थी, तो वहाँ पर एक हमारे अलीगढ़ का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने पूछा, भाई साहब एक बात बताओ, ये नदी बहती है या बहता है? तो अगर अलीगढ़ के लड़के ने जो बात कह दी उस पर आपकी तालियां चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि नदी बहती है या फिर बहता है? लड़के ने कहा, ना ये बहती है ना ये बहता है, तो बह। तो हमारी ये भाषा है, वो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है कि यूपी 81 की वो प्यारी सी भाषा, अतिथि का स्वागत हमारी है आशा, मामू भांजा की वो छोटी दुकानें, गैरराजी की बातें हम बिल्कुल न माने, नीरज की कविता को दुनिया ने पूजा। हमारे बहुत अच्छे शायर थे गोपाल दास नीरज, लेजेंड थे वो, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीरज की कविता को दुनिया ने पूजा, ताले के क्षेत्र में नहीं है कोई दूजा, राजा महेंद्र प्रताप का प्यारा सा गढ़, अलीगढ़ 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 अलीगढ़। अब मैं थोड़ी इश्क मोहब्बत की बातों पर आता हूँ कि इश्क की भाषा में नफ़रत के बीज बोए हैं, इश्क की भाषा में नफ़रत के बीज बोए हैं, प्यार की अभिलाषा में हम हर दिन रोए हैं, और तुमने चैन से सोकर गुजारी हैं जो रातें, हम उन रातों में सिसक सिसक कर रोए हैं, हम उन रातों में सिसक सिसक कर रोए हैं। और ये कुछ पंक्तियां हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य को बोलने लगते हैं सभी के सामने। मैं 2 साल मैंने टीचिंग किया तो थोड़ा दिमाग वही मोटिवेशन वाला हो गया है कि हमें अपने लक्ष्यों का आभास नहीं है, हमें अपने लक्ष्यों का आभास नहीं है, विश्वास तो है परंतु खुद पर नहीं है। हमें पता है एक दिन कामयाबी आएगी और आकर एक दिन अवश्य गले लगाएगी, लेकिन ख्वाबों में रहना छोड़ दो मेरे दोस्त, लेकिन ख्वाबों में रहना छोड़ दो मेरे दोस्त, क्योंकि असली मज़ा तो मेहनत का है, जहाँ जल अच्छा बहे उस तट का है। जगह जगह मत करो अपने लक्ष्य का बखान, नहीं तो फिर मंजिल मिल नहीं पाएगी। शांति से करो तैयारी, एक दिन सफलता खुद शोर मचाएगी। शांति से करो तैयारी, एक दिन सफलता खुद शोर मचाएगी। और ये मैंने कभी लाइन लिखी थी कि इश्क के कबूतर अब कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं, कि इश्क के कबूतर अब कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं, जिसको भी देखो तुम्हारे संदेश पढ़ रहे हैं। आग लग जाती है जब पुरानी मोहब्बत को याद करता हूँ, आग लग जाती है जब पुरानी मोहब्बत को याद करता हूँ। क्या करूँ प्रिय, इसके टूटे हुए दर्पण फिर जुड़ रहे हैं, इसके टूटे हुए दर्पण फिर जुड़ रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बता देना, मैं तभी बंद कर दूँगा। शहर की उन मीठी मीठी बातों में क्या रखा है, जीजा जी के लिए। शहर की उन मीठी मीठी बातों में क्या रखा है, एक साथ भीगेंगे प्यार की बारिश में, बेमौसम बरसातों में क्या रखा है। आइए बैठिए कुछ बात करते हैं, आइए बैठिए कुछ बात करते हैं, वो रात की ऑनलाइन मुलाकातों में क्या रखा है। एक जो मेरी फेवरेट है उस पर आपका ध्यान चाहूँगा, अंतिम पंक्तियाँ हैं ये, कि प्रेम हमने जिया प्रेम के ही बिना, प्रेम हमने जिया प्रेम के ही बिना। अगर आप 100% ध्यान मेरी तरफ देंगे ना तो मैं 200% दूंगा आपको। यस सर।
प्रेम हमने जिया प्रेम के ही बिना, कष्ट जानते हुए कष्ट को ही चुना। प्रेम राधा और मीरा का न पूरा हुआ, जानकी और रघुवर का प्रेम अधूरा रहा। राम घुटते रहे, सिया जलती रहीं, कान्हा की वंशी भी यहाँ घुटती रही। पवित्रता के प्रमाण भी यहाँ मांगे गए, तो आचरण के पर्वत भी लांघे गए। पवित्रता के परिणाम भी यहाँ मांगे गए, तो आचरण के पर्वत भी लांघे गए। यमुना के तट पर कभी सरयू के तट से, यमुना के तट पर कभी सरयू के तट से, उद्धव के बुलावे और केकई के हट से अवतार जाते रहे। लोग रोते रहे, प्रेम की हार में हम खोते रहे। सत्य की वजह से ही प्रेम का नाम है, राधे ही कृष्ण है और सिया ही राम है। दो पंक्तियां कहूँगा कि वतन के ख्वाबों में आना जाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। कि वतन के ख्वाबों में आना जाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। थोड़ा सा वक्त क्या बदला, चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।